जूस सब बिक रहे हैं, सट्टा खेले जा रहे हैं। कोई रोक है किसी चीज का? ना तो केजरीवाल ने रोक पाई और ना मोदी ने रोक पाई, किसी ने रोका? नाले सारे सब टूट के बनने थे दोबारा, एक भी कोई नाला नहीं बना, न कोई रोड बना, फिर वैसे जैसे सेम था वैसे ही रह गया। किसी के कहने से कुछ रुक जाएगा? कुछ नहीं रुकेगा। घर तोड़ रखे हैं सारी जगह दिल्ली में। यही लाउडेरा की झुग्गियां तोड़ रही हैं, जब सुना समझ में आ रहा, खो पटरी हटा रहे, गरीबन को मार रहे हैं, यही हो रहा और क्या हो रहा। सरकार बदल गई पर पार्टी काम करने को राजी नहीं है। किसी मेन आदमी का मेरे पास नंबर नहीं है। मैं पार्टी में जरूर काम कर रहा हूँ पर मेरे पास कोई नंबर नहीं, तो किसको फोन करूँगा? जो देगा 2500 रुपया, हम देंगे 3000 रुपया का। उन्हें कुछ पेंशन लो नहीं आ रही है हमारी। तो पहले आती थी पेंशन, पहले आती थी पेंशन, पेंशन भी रुक गई। अब पेंशन भी रुक गई है। दुनिया भर के इसमें किया यहाँ घूम रहे हैं, दुनिया भर के चोर घूम रहे हैं। साला कहीं कभी किसी को ताला तोड़ दिया, किसी को लूट मार दिया, किसी को जान से मार दिया। यहाँ ये चल रहा है सिस्टम। रोना तो वही है, हम ही लोग रो रहे हैं। और रो कौन रहा है? अमीर रो रहा है, कोई गरीब ही रोता है। जब मरा हुआ तो मरा ही है वो। अगले साल मौका ही नहीं मिलेगा। जब इस तरीके से हमारी ये तोड़ दोगे बिल्डिंग जिसमें हम गरीब दुखिया रह रहे हैं, तो कहाँ मौका मिलेगा? हम तो नाले में डाल देंगे वोट। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। अभी हाल ही में चुनाव हुए, चुनाव के बाद आपने देखा लगभग 27 साल बाद भाजपा की दिल्ली प्रदेश में सरकार बनी, रेखा गुप्ता सीएम बनी। अब लगभग 100 दिन बीत चुके हैं। लगातार सरकार तो अपने कामों को गिनवा रही है कि हमने अच्छे काम किए हैं, जनता के दिन अच्छे बीते हैं। लेकिन अब इसी बात को जानने के लिए हम दिल्ली में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, आम नागरिक हैं, कोई पार्टी के नेता नहीं। इनसे बातचीत करते हैं कि भाजपा के 100 दिन कैसे बीते हैं, जितनी उम्मीद थी उन 100 दिनों में खरी उतरी है नहीं उतरी है भाजपा। क्या नाम है आपका? मेरा बिमलेश यादव। यादव जी, मुझे आप एक बार बताइए, जब मैं लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले आपके पास आया था तो आपने बड़ी जोश के साथ कहा था कि भाजपा आएगी, भाजपा आई, लेकिन 100 दिन कैसे बीते? 100 दिन भी भैया बीते। वो तो जैसे अब गर्मी चल रही है, जैसे गर्मी चल रही है ऐसे गर्मी के हिसाब से इनका भी बीता है। हाँ, इनका कोई समय नहीं है, किसी काम के लिए बोलो तो कोई सुनता नहीं है, कोई भी अफसर सुनता नहीं है। बताओ, ये चैम्बर खुला हुआ है, ये इसका कोई माई बाप नहीं है। जब PWD के अंदर आता है, MCD के अंदर आता है, कोई भी करने को राजी नहीं है। बताओ, इसमें गाय गिर जाए, कोई आदमी गिर जाए, कोई रिस्पॉन्स है? तो आपने मुझे समस्या तब भी बताई थी जब मैं चुनाव के समय आया था। समस्या वही अभी ये नहीं हुआ। नाले सारे सब टूट के बनने थे दोबारा, एक भी कोई नाला नहीं बना, न कोई रोड बना, फिर वैसे ही जैसे सेम था वैसे ही रह गया। ये भी पटरी साफ होनी थी, सही होना था बिल्कुल। देख लो, ये 6 महीने से ऊपर हुआ कूड़ा को इसको। दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि आ तो गए हैं लेकिन ये दोबारा नहीं आ पाएंगे। मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर गलत काम करेंगे तो नहीं आएंगे, साफ बात है। 100 दिन देखकर कैसा लगा इनका? गलत काम है, सही काम है? भाई कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। सही क्या क्या हुआ है? सही क्या, जो रोड पटरी का है, नाले का है, वो तो होगा। हाँ, झुग्गी तोड़ने का मैटर कोई नहीं है, रोड का और नाले का ये मैटर तो है, चलेगा, ये रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। बाकी क्राइम की क्या स्थिति है? क्राइम भी वही, क्राइम वाले भी इस समय नहीं, कोई नहीं मिलता। कोई मीडिया वाला भी आप आ जाए हो, आप इतने दिनों में आप नजर आए हो। इससे पहले मनोज सिसोदिया की सरकार थी, जब आए थे आप, उसके बाद आप आए हो। ठीक है, बदल गई, मैं आ गया आपके पास। देखो, सरकार बदल गई पर पार्टी काम करने को राजी नहीं है। किसी मेन आदमी का मेरे पास नंबर नहीं है। मैं पार्टी में जरूर काम कर रहा हूँ पर मेरे पास कोई नंबर नहीं, तो किसको फ़ोन करूँगा? किससे? पार्टी की जो विचारधारा है, जो काम चल रहा है, वो ले डूबेगा नहीं ले डूबेगा? अगर इस तरह से रहेगा ले डूबेगा। अभी 100 दिन में जो वाहवाही गिनवा रहे हैं, वो क्या वाहवाही गिनवा रहे हैं फिर? रेखा गुप्ता जी CM है, वो उनके मूड में जो आता है, जो बोल देती हैं कि ये पेड़ को काट दो तो काट दिया, घर को उजाड़ दो तो घर को उजाड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। जो पब्लिक रह रही है उनको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, उनको सुविधा मिलना चाहिए। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ, उनको सुविधा मिलना चाहिए। अब उन्होंने छूटे ये बोला था, भाई जहाँ झुग्गी जहाँ है वहीं मकान बन के मिलेगी, सबको मिलेगी। और अब इन्होंने कहीं कहीं ऐसा एरिया में कहीं तोड़ा है जो हो सकता है अनऑथराइज में हो। बाकी हमारी जगह प्राइवेट में ऐसी जगह भी तोड़ा है जो 80 साल पुरानी है। इसको कोई नहीं छेड़ सकता। ये सोसाइटी वाले 6-7 बार के हार गए ये। हाँ, ये हमारी प्राइवेट जगह में जैन था बेचारा, वो दान कर गया है। वो गरीब आदमी लोग जो रह रहे हैं, सरकारी बाउंड्री के जो भी वो अंदर आएगा, जो वो दायरे में वो सब जाएगा। कितने नंबर देंगे 10 में से भाजपा को इन 100 दिनों में? 100 दिनों में भैया क्या नंबर दूँ? मैं तो 10 नंबर 5 नंबर जो भी दे दूंगा। भाई काम पूरा नहीं हुआ, मेरा कोई सुनाई करता नहीं है ना। तो कार्यकर्ता है पार्टी, जब आपकी नहीं सुन रही तो आप लोगों की क्या सुनेगी सरकार? दुनिया भर के इसमें किया यहाँ घूम रहे हैं, दुनिया भर के चोर घूम रहे हैं। साला कहीं कभी किसी को ताला तोड़ दिया, किसी को लूट मार दिया, किसी को जान से मार दिया। यहाँ ये चल रहा है सिस्टम, कोई सुनवाई नहीं है। आप मुझे बताइए, भाजपा जो है 100 दिन बीत गए, कैसी रही? हमें तो सही नहीं है। वोट दी थी इनको? वोट तो दिए थे, अब क्या करें, वोट तो ये सभी ने दिए थे, हमें क्या दिए थे। उम्मीद थी इनसे कुछ कर भी लेंगे? उम्मीद से क्या दिया, उन्होंने तो कह दिया कि जहाँ रह रहे हैं, जहाँ झुग्गी तहाँ मकान,
अब लोभ लालच दे दिया पहले, अब तो कुछ भी नहीं है। वो देगा 2500 रुपया, हम देंगे 3000 रुपया का। उन्हें कुछ पेंशन लो नहीं आ रही है हमारी, तो पहले आती थी पेंशन, पहले आती थी पेंशन, अब पेंशन भी रुक गई है। अब पेंशन भी रुक गई है। आपका क्या नाम है सर? पवन चंद्रा। पवन जी, मुझे आप एक बात बताइए, जब मैं यहाँ पिछली बार चुनाव से पहले लोगों से बातचीत करने आया तो बड़े लोग बड़ा जोश में थे कि सरकार बदल रही है, तब भी यही समस्या थी, आज भी सेम समस्या है। 100 दिन में क्या हुआ है? नहीं, समस्या तो ये रहनी है, ये समस्या तो हमेशा रहेगी। यदि कॉलोनी ऑथराइज होगी तो कोई समस्या नहीं है, अनऑथराइज हो तो ये समस्या रहेगी। लेकिन जब ऑथराइज कॉलोनी की बात चल रही है, दिल्ली में कहाँ बुलडोजर जोन नहीं चल रहा है इस समय? नहीं, जहाँ अनऑथराइज है वहाँ चल रहा है, गलत बात है आपकी ये। जहाँ अनऑथराइज है, जहाँ गलत है वहाँ चलेगा। अब फुटपाथ के ऊपर तुम बना लो जहाँ आदमी चलते हैं तो वो तो बुलडोजर चलेगा। और बुलडोजर नहीं, उस पर नोटिस भी नहीं दिया जाता। ये रूल है MCD का, KNDMC की। हाँ, मद्रासी कैंप जो है लगभग बहुत साल पुराना था। कोई सा भी कैंप हो, चाहे मद्रासी हो, इंडियन हो, कोई सा भी हो, मैं किसी भी ऐसा मैं किसी भी उसके ऊपर मत थोपो आप, समझे कि ये मद्रासी कैंप है, ये बिहारी कैंप है, ये गलत बात। भी तमाम जगह कैंप थे, तमाम जगह झुग्गियां थी, पहले क्यों नहीं सरकारें देख रही थी वो? ऑथराइज अनऑथराइज की बात करो आप। ये यदि अनऑथराइज है तो वो टूटेगा, ऑथराइज है तो नहीं टूटेगा। और उसके सरकार का अपना ढंग है काम करने का, हर एक का अपना अपना ढंग है। वो अगेंता रूल नहीं जा सकता, चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, BJP हो, कोई सी भी सरकार हो, अगेंता रूल तो कोई जा ही नहीं सकता। बस सरकार है कौन? हम ही तो हैं सरकार। आप सहमत हैं सरकार के काम से? देखो, मैं तो सारी सरकार के इनके साथ हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो भाजपा की सरकार रही है, अब यादव जी तो बता रहे हैं कि ठीक ठाक ही है, आपका क्या कहना है? काम जो क्या कहें, जो पहले थी वही ये भी है, और क्या केजरीवाल में और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस क्या? डिफरेंस तो बहुत कुछ होता है। अभी सुन रहे हैं कि ये सारे झुग्गी को तोड़ रहे हैं, इधर तोड़ रहे हैं, उधर तोड़ रहे हैं। अब क्या सच है क्या गलत है वो तो झुग्गी तो टूट रही है, हम खुद आ रहे हैं करके, हमने तमाम जगह रिपोर्टिंग की, आपकी मद्रास कैंप टूटा है। तो ये तो टूटने का सिलसिला चल रहा है, पहले तो ऐसा इतना नहीं सुन रहे। गरीब ही रहा है, इस तो गरीब आदमी रहा है। गरीब तो पीस ही रहा है। अब हम तो रिक्शा चलाते हैं, अब इसमें जहाँ जाए वो ट्रैफिक वाले पकड़ लेते हैं, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, वो पैसे मांगते हैं, चालान काट देते हैं 20-20। पहले उतना नहीं था, 20-20 हज़ार का चालान काट दे रहे हैं रिक्शा का। आप बताइए, तो सरकार बढ़िया नहीं रही है। अब सर क्या बताऊं? 100 दिन का मुझे बता दे, बढ़िया रही है बेकार रही, बस मुझे बता दीजिए। जितनी उम्मीद थी उस पर खरी उतरी नहीं उतरी? उतना वो तो नहीं है, जो पहले छूट था लोगों को, गरीब आदमी को, वो चीज़ नहीं है। मुझे एक बात बताइए, ये 100 दिन जो बीते हैं भाजपा के, संतुष्ट रहे? हम तो सभी सरकारों से संतुष्ट हैं, कोई भी आ जाए, जब हमारी कोई सुनेगा तो हम संतुष्ट हैं, नहीं तो। अब 27 साल बाद आप इनको लाए हैं, तमाम लोग लाए हैं, इसलिए तो लाए कि पिछली सरकारें नहीं सुन रही थी, अब ये भी नहीं सुन रही। वाजिब बात है, ये भी नहीं सुन रही है, वही रोना तो वही है। अमीर लोग रो रहे हैं, और रो कौन रहा है? अमीर रो रहा है, कोई गरीब ही रोता है। जब मरा हुआ तो मरा ही है वो। तो जगह बुलडोजर चला रहे हैं, कह रहे हैं कि अनऑथराइज है, इलीगल है। अब जो कॉलोनी 70 से 80 साल पुरानी बसी हुई हैं, तमाम सरकारें आई, कांग्रेस रही, आम आदमी पार्टी रही। देखिए, पहले से सरकारें कहाँ थी जब ये बस रही? अब बस यही सब कुछ हो गया, सबका वो हो गया, तो ये कहाँ? अब इन्हें तोड़ दो, बसा दो, कुछ भी कर दो, उजाड़ दो, जो उनको चाहिए वो लें, बाकी उनको क्यों उखाड़ें? 100 दिन में क्या बदलाव देखने को मिला? एक बदलाव तो मुझे बता दीजिए, आपको लगता है कि हाँ दिल्ली में मुझे ये बदलाव देखने को मिला है? ये बदलाव दिख तो रहा है हमें, हमारा तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये देख रहा है। हमारे तो यहाँ पर आज दिन चक्कूबाजी होती है, वो दिख रहा है, कैमरे वो आप चैन छीनी जाती है, मोबाइल छीने जाते हैं, ये सब दिख रहा है। तो बदलाव कहीं नहीं है। कहाँ बदलाव है? हाँ जी, सब कुछ सही है जो हो रहा है, और क्या किसी के कहने से कुछ रुक जाएगा? कुछ नहीं रुकेगा। कह रहे हैं कि घर तोड़ रखे हैं सारी जगह दिल्ली में। यही अलाउड हो रहा है कि झुग्गियाँ तोड़ रही हैं, जब सुना समझ में आ रहा, खो पटरी हटा रहे, गरीबन को मार रहे हैं, यही हो रहा। और क्या हो रहा? ये तो कह रहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान कहाँ है? बोला है मोदी जी ने, बोला है इस चीज को, जहाँ झुग्गी वहीं पक्का करके देंगे, बोला है। वो हम झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे।
जहाँ बोला जहाँ है वहीं पक्की करके देंगे। तो फिर तोड़म ताड़ी क्यों कर रखी है? ताड़ी तोड़ तोड़ दो का, तुम उन्हीं की सरकार है ना, तोड़ेंगे वे। पहले कहा ना, वोट डाल पहले से कहा, अब कहते तब तो कोई वोट क्यों देता किसी को? है वोट ले ली, अब तो सारी कहानी खत्म हो गई। केजरीवाल ने न रहा तो उसने भी क्या करा, एक बैग दारू कर दिया, एक बैग सिलेंडर नहीं करा, एक बैग दूध की थैली ना करी, ना तेल की थैली करी है, एक बैग दारू कर दिया पब्लिक को मारने के लिए, ये कर दिया। मगर वो भी ऐसे ही हो, कोई भी ऐसे ही, हमें तो जीना हाथ से खाना है, कमाना है, खाना है, हमें नहीं हो। कम से कम घर तो नहीं छीने, तो घर भी छीन रहे हैं आके। तो केजरीवाल ने घर नहीं छीना तो आ तो गई नौबत छीनने की अब। मगर एक बैग फ्री करके ये नहीं कहा कि लो रसोई गैस कर दे एक बैग फ्री, या तेल के पैकेट कर दे एक बैग फ्री, सो नहीं करा गया, दारू कर दिया है पब्लिक आदमी को मारने के लिए। हमारी गली में ये ठेका खुलवाए दें, या दारू पी के मर रहे हैं ये सब रे। हाँ? बीजेपी वाले आ गए हैं तो केजरीवाल को तो सुबह से शाम तक यही गाली देते थे, दिल्ली को दारू में बर्बाद कर दिया है, क्यों नहीं रोकते ये सब? अब केजरीवाल का तो बोलते थे सब, अब ये अब इन्हों को बोला जाएगा। हाँ? कि दारू सब बिक रहे हैं, सट्टा खेले जा रहे हैं, कोई रोक है किसी चीज का? ना तो केजरीवाल ने रोक पाई और ना मोदी ने रोक पाई, किसी ने रोका? अब लोगों ने वोट तो इन्हें इसलिए ही दिया था कि ये रोकेंगे। हाँ, और क्या, इन लोगों ने कुछ रोका ही नहीं। कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितनी बहू बेटियां बर्बाद हो रही है, किसके चक्कर में? दारू के चक्कर में बर्बाद हो रही है ना। यही चीज मैंने वही नहीं बंद करे जा रहे तो फिर क्या होता है? कुछ भी नहीं। इनकी क्या स्थिति है क्राइम अगर देखा जाए, ऐसे महिला सेफ है हम दिल्ली में? हाँ, वैसे तो सेफ है, वो सब सेफ है, पर ये जो दारू है, सब चीजें, कितने घर बर्बाद हो रहे, कितनी बहू बेटियां सब बर्बाद हो चुकी है इसके वजह से। ये जो मेन चीज है वही नहीं बंद हो रहा, तो फिर ऐसे क्या होता है? कुछ नहीं। ये भी ऐसे थे, पहले वाले भी ऐसे थे, ये भी ऐसे निकले, सब ऐसे ही हैं, कोई नहीं बदला। अभी 27 साल बाद तो आए हैं दिल्ली में, अगली बार मौका मिलेगा नहीं मिलेगा जिस तरीके से काम कर रहे हैं? अगले साल मौका ही नहीं मिलेगा जब इस तरीके से हमारी ये तोड़ दोगे बिल्डिंग जिसमें हम गरीब दुखिया रह रहे हैं, तो कहाँ मौका मिलेगा? हम तो नाले में डाल देंगे वोट। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।